हेलो बच्चों, लोग कैसे हो आप सब लोग? तो आयो बच्चे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं ओलंपियाड बेस कैंप का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में जाना था। बेसिक्स के बारे में क्या क्या कि भैया हमने रिमाइंडर्स के बारे में जाना था कि सर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में जाना था। सर हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में जाना था। सर हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कैसे चेक करते हैं कि बड़े बड़े नंबर्स में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इन सब के बारे में हमने जाना था। सबकी डिविजिबिलिटी कंडीशन जानी थी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के ऊपर। ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा नाम से डरता है कि सर कहीं मॉड 9 लिखा आ जाए तो बात चलेगी क्या। सर हम तो डर गए, मॉड 9 हमें आता ही नहीं है। अरे बच्चों, केवल मॉड लिखने से, एमओडी 9 लिखने से क्या आपको चीजें समझ नहीं आएंगी? अगर नहीं आती तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के ऊपर। कैसे इसको डिफाइन करें, ये कैसे आपके लिए इजी हो जाए, इन सब पे आज हम बात करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे आज। आज इस सेशन के एंड तक आप ये सीख जाओगे कि भैया कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और जो मॉड को देख के डर लगता था ना कि सर फर्मेट लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, सर इनमें कैसे हम मॉड अप्लाई करेंगे, उन सब को आज हम यहां देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक, बिकॉज लास्ट सेशन में मैं जो लास्ट का क्वेश्चन होगा बहुत मजेदार होगा। एक होमवर्क भी दूंगा और आज इस सेशन से आप जेईई मेन 2021 का सवाल भी कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत अमेजिंग होने वाला है। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, और आप लोगों के मुझे कमेंट चाहिए कि भाई कैसा लग रहा है। अगर कमेंट अच्छे आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता क्या है? सर ये जो टर्म लिख रही है इसके मायने क्या हैं? तो बच्चों बस धैर्य बनाए रखें, आपको आज सब समझ आने वाला है। आज पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि भैया ए बराबर बी मॉड एम क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताओ, मैंने जब लास्ट सेशन आपको पढ़ाया तो मैंने आपसे कुछ चीज बताई थी कि जैसे अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड दूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर्स थे भैया? 0, 1, 2 और 3, यही पॉसिबल रिमाइंडर्स थे। फिर मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर्स के बारे में बताया था कि ये 0, 1, -2 या फिर 2, इसको 2 भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, 2, और इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास -1। ये चीज मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताई थी। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं ए और बी को लेके। अब बोला गया टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। मतलब ये कह रहा है कि भैया ए इक्वल टू बी मॉड एम जहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है शुद्ध हिंदी भाषा में कि ए को जब मैं एम से डिवाइड दूं, ए और बी पहले कोई इंटीजर है, ए को जब मैं एम से डिवाइड दूं और बी को जब मैं एम से डिवाइड दूं तो दोनों का रिमाइंडर जो आए वो इक्वल आए, तभी उन नंबर्स को मैं ए इक्वल टू बी मॉड एम लिख सकता हूं। मतलब और अगर भाषा में समझूं तो मैं यहां पर देख के कह रहा हूं कि भैया 5 का जब मैं 2 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। बिल्कुल हाँ सर। सर जब मैं 7 को 2 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो मैं सर जब 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूं, 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो दोनों ही नंबर्स में रिमाइंडर जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7 मॉड 2। मैं यहां बोल सकता हूं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 2। मतलब 5 को जब मैं 2 से डिवाइड दूं और 7 को जब मैं 2 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर जो आए वो सेम आए। बिल्कुल ये वाली बात आपको समझ आ गई है।
ठीक है भैया। सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं, 5 इक्वल टू 1 मॉड 2। हाँ सर, 1 को जब मैं 2 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है, 5 को जब मैं 2 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। मतलब A इक्वल टू बी मॉड एम को देख के आपके इतने भेजे में बात घुस गई कि सर जब A को M से डिवाइड दूं और B को M से डिवाइड दूं तो दोनों का रिमाइंडर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी मैं A इक्वल टू बी मॉड M कह सकता हूं। बिल्कुल सर, तो यहां पर भी यही बात कही गई, इफ A एंड B हैव सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर M, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो M। जैसे 17 एंड 12 बोथ आर गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। मतलब अगर आप 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 मॉड 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि भैया 17 को जब मैं 5 से डिवाइड देता हूं तो 2 रिमाइंडर आता है। बिल्कुल हाँ सर। और सर जब मैं 12 को क्या आता है, 2 मॉड 5 आता है, तो सर मैं लिख सकता हूं 17 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2 मॉड 5। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यहां से आपको एक पता लगा कि सर 17 को जब मैं 5 से डिवाइड देता हूं और 12 को जब मैं 5 से डिवाइड देता हूं तो दोनों से ही रिमाइंडर जो आता है वो सेम आता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस पूरी स्लाइड का आप कंसेप्ट समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है क्या, कॉन्ग्रुएंस क्या है। बात समझ में आ रही है आपको। अब आज के बाद आपको देख के डर नहीं लगेगा कि सर A इक्वल टू बी मॉड M क्या है। बस यही बात है, ये सिंपल सी बात है। स्लाइड पे लिख लो फटाफट से, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड समझाता हूं। ठीक है, चलो अब देखो, अब एक चीज और है सर, अगर इफ रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, जैसे जब मैं M से A को डिवाइड करूं और B को डिवाइड करूं, दोनों के जो रिमाइंडर्स हैं वो डिफरेंट आ जाएं, रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, तो मैं कभी भी ये नहीं कह पाऊंगा कि A इक्वल टू बी मॉड M। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, A नॉट इक्वल टू बी मॉड M। मतलब A और B कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो नहीं है। क्लियर फंडा। जैसे 7 एंड 5 गिव डिफरेंट रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो मैं लिख दूंगा 7 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 3, क्योंकि 3 से डिवाइड देने पे 7 में रिमाइंडर 1 आता है और 5 में डिवाइड देने पे रिमाइंडर 2 आता है। तो यहां से आपको एक बच्चा लोग एक बात तो समझ में आ गई कि 7 कभी भी 5 के साथ मॉड 3 नहीं बनाएगा। क्लियर फंडा, ये बात समझ में आई। ये धीरे धीरे बताओ, A और B की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा ना मैं, बहुत मजा आएगा। बस पहली 2 स्लाइड्स आपको क्या सीखना है कि A इक्वल टू बी मॉड M होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ही यही होता है कि सर A बराबर बी मॉड M लिख तो दिया, लेकिन इसके मायने क्या है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलो शुरुआत है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। अब डेफिनेशन से हम 4 इक्विवेलेंट रिलेशन अब यहां पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है भैया, कैसे रिलेशन फाइंड करें, जैसे आपने लिखा A इक्वल टू बी मॉड M। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से लेके बताऊंगा। एग्जाम्पल अगर आपको समझ आने लग गया तो पूरा आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 3 इज इक्वल टू, या फिर मैं यहां पर लिख लेता हूं 7 इज इक्वल टू 3 मॉड 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आप जब 7 में 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 3 में 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां से एक बात आपको समझ आएगी कि सर जब मैं दोनों साइड, जब मैं इसको इधर ले आता हूं, मतलब 7 माइनस 3 कर देता हूं, तो इधर क्या बच जाएगा, 0 मॉड 2। और सर इधर क्या हो गया, 4 इक्वलेंट टू 0 मॉड 2। हाँ सर, 4 तो जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर A इक्वल टू बी मॉड M है, तो हम सर इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी इक्वल टू, A माइनस बी इक्वल टू 0 मॉड M। क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, A माइनस बी इक्वल टू 0 मॉड M। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। तो सर यहां से एक बात पता लगी कि सर जब मैं A माइनस बी को M से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाय M।
a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। मतलब सर m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है। क्लियर फंडा? ये बात अगर समझ आ गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये बात अगर समझ आ गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यही बात जो है वो क्या है, समझने वाली है। ठीक है, क्लियर फंडा? समझ में आया? अब ये क्यों हुआ? देखो यहां भी यही लिखा हुआ है कि भैया a माइनस बी जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे? ये तो एक बात समझ में आ गई सर, जब m जो है, एक बात यहां पर है, m जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि k जो है वो क्या करता है, k जो है 2 जो है वो k का क्या है, डिवाइड करता है। 2 जो है अगर k को डिवाइड करता है तो मतलब कह सकता हूं मैं k इज डिविजिबल बाय 2, k इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहां भी यही कहा मैंने कि a माइनस बी को m डिवाइड करता है, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर a माइनस बी जो है वो m का मल्टीपल हुआ या नहीं हुआ? a माइनस बी जो है m का मल्टीपल हुआ, क्योंकि डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 जो है वो 16 को डिवाइड करता है, तो 16 इज द मल्टीपल ऑफ 4। बात क्लियर समझ में? तो अभी तक की स्लाइड में आपने क्या सीखा? a इक्वल टू बी मॉड m क्या होता है? अगर a इक्वल टू बी मॉड m है तो a माइनस बी जो है वो क्या होगा, 0 मॉड m होगा, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। अब ये अभी थ्योरी आपको लग रही है, जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा ना आपको सारी बात समझ में आने लग जाएगी जो सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर फंडा? एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा कि सर 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2 होता है। अगर मैं इस 3 को इधर ले आऊं तो 4 बराबर 0 मॉड 2 आ रहा है, और ओरिजिनलिटी में भी चेक किया आपने, आपको पता लगा कि 4 तो सर 2 का मल्टीपल होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। क्लियर समझ में आ गई ये वाली बात? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है बच्चों, आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत धीरे धीरे समझेंगे, बात समझना। बात क्या कह रहा है? पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि सर a बराबर b मॉड m है। मैं इसको पता है इक्वल ही बोल देता हूं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उससे बढ़िया इक्वल बोल लो। a इक्वल टू बी मॉड m है। ठीक है, मैंने बोल दिया b इक्वल टू सी मॉड m है, b इक्वल टू सी मॉड m है। तो यहां से ये यह बोल रहा है कि देन a इक्वल टू सी मॉड m होगा, a इक्वल टू सी मॉड m होगा। इसके एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a बराबर b मॉड m है, मतलब a और b का रिमाइंडर सेम है, और b बराबर c मॉड m है, मतलब b और c का रिमाइंडर सेम है। देन a और c का रिमाइंडर भी सेम होगा, a और c का रिमाइंडर भी सेम होगा। अब क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, क्यों हुआ? तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बराबर m k1 प्लस बी। भाई बात समझना, जब मैं m से a को डिवाइड देता हूं तो b रिमाइंडर आता है। भाई बात समझो, बात समझो। अब यहां से कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है कि सर 7 बराबर 1 मॉड 3 लिखता हूं, तो सर 7 और 1 का रिमाइंडर सेम है। हाँ बिल्कुल। तो सर बच्चों इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 7 बराबर 3k प्लस 1, मतलब 3 के मल्टीपल से 7 क्या है, एक ज्यादा है। तो यहां आप लिख सकते हो a जो है m के मल्टीपल से b ज्यादा है। बिल्कुल सही वाली बात है सर, धीरे धीरे हम पहचान जाएंगे। a बराबर b मॉड m है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a बराबर m के 1 प्लस बी। तो सर b को क्या लिख सकता हूं मैं? b को सर मैं लिख सकता हूं m के 2 प्लस का c। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। सर a को लिख दिया मैंने m के 1 प्लस बी, m के मल्टीपल से b ज्यादा, m के मल्टीपल से c ज्यादा, पर मल्टीपल अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ सर। सर b को उठा के यहां रख दूं तो a बराबर क्या आ जाएगा, m के 1 प्लस m के 2 प्लस का c। तो सर ये तो हो गया a बराबर m कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2 प्लस c। सर इसको तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू सी मॉड m। बिल्कुल सर, एक
इक्वल टू सी मॉड m। देख लो भाई, ये तो m का मल्टीपल हो गया, उससे c ज्यादा, मतलब m से जब मैं डिवाइड करता हूं तो a और c का रिमाइंडर सेम आता है। ये बात को बहुत धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या किया इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैंने बहुत एक छोटी सी बात सोची। क्या सोची, देखो फटाफट से, कि सर a और b का रिमाइंडर सेम है m से, लेकिन सर इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं। देखो मैंने एक एग्जांपल बताया, 7 बराबर 1 मॉड 3, मतलब 7 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूं a बराबर m के 1 प्लस b। हाँ, ये भी तो m के, यही तो क्या लिखा हुआ है 3 के प्लस 1, मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है 1। तो सर यहां पे मैंने लिखा कि m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है b। सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना अगर सीख लिया तो आप कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में माहिर हासिल कर लोगे। बस यही चीज है समझने वाली। ठीक है, आपने क्या लिखा, a बराबर m के 1 प्लस बी। ठीक है, इसको लिखा b बराबर m के 2 प्लस सी। जब आपने देखा कि सर b की वैल्यू यहां उठा के पटकूं तो a बराबर आ गया m के 1 प्लस m के 2 प्लस सी। यहां से m कॉमन लिया तो क्या आ गया k1 प्लस k2 प्लस सी, तो a बराबर क्या आ गया c मॉड m। और फिर आप देखो सिंपल सी भाषा है, जब a और b का रिमाइंडर सेम है, b और c का रिमाइंडर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि a और c का रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। लेट सपोज बात करें भैया a और b का रिमाइंडर 2 आता है जब आप m से डिवाइड करते हो, जब b और c का रिमाइंडर भी लेट सपोज 2 आ रहा है, ठीक है, तो a और c का रिमाइंडर भी क्या आएगा भैया, वही वाली बात। क्योंकि देखो आप ढंग से एक बात सोचो, ये b और ये b तो सेम है, जब आप b को m से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो एक ही आता है, तो ना रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा। बात समझना। अब चाहे मैं इसको c के इक्विवेलेंट में लिखूं चाहे किसी के भी इक्विवेलेंट में लिखूं, रिमाइंडर तो हमेशा सेम ही आएगा। ऐसे थोड़ा है रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, 10 को 3 से डिवाइड देने पे कभी रिमाइंडर 1 आता है कभी रिमाइंडर 2 आता है, ऐसा तो नहीं है, रिमाइंडर तो हमेशा ही सेम आएगा। बस यही चीज है। तो मैंने यहां पे एक दिमाग और लगाया कि सर अगर a बराबर b मॉड m है तो रिमाइंडर तो वही आएगा। बस इसको लिखने के तरीके मैंने आपको सिखाए। ये सिखाने का मतलब ही यही है कि मैं आपको लिखने का तरीका बता सकूं। लिखने का तरीका क्या है, a बराबर m के 1 प्लस बी, b बराबर m के 2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर फंडा। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आई, पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है a बराबर b मॉड m, c बराबर d मॉड m। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलें। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई पहली, दूसरी समझाता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, a बराबर b मॉड m है, a बराबर क्या है b मॉड m, और c बराबर d मॉड m है। तो ये कहना चाह रहा है इसके अंदर पहली कि सर इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा a प्लस सी। तो ये सर इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, b प्लस डी मॉड m। अब इसको प्रूफ देखते हैं, इसको क्या करते हैं प्रूफ देखते हैं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, भैया मैथ्स है तो समझना तो पड़ेगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या आया कि सर आपने अभी अभी सिखाया कि अगर a बराबर b मॉड m है तो मैं सर इसको लिख सकता हूं a बराबर m के 1 प्लस का b। भैया m के मल्टीपल से b ज्यादा है। ठीक है सर, और सर c बराबर d मॉड m है तो सर मैं यहां पर लिख सकता हूं c बराबर m के 2 प्लस का d। बिल्कुल सर, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सर अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो इधर आ जाएगा a प्लस सी, इधर क्या आ जाएगा m के 1 प्लस का b, और यहां से आ जाएगा m के 2 प्लस का d। हाँ सर बिल्कुल आ गया। सर इधर देखो a प्लस सी, बच्चों इधर देखो फटाफट से, m को कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा k1 प्लस k2, और यहां आ जाएगा b प्लस डी। तो अब दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि सर इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस सी, यहां पर m लैम्डा लिख दूं, इसको k1 प्लस k2 को लैम्डा लिख दिया, कोई भी इंटीजर है उसको लिख दिया मैंने, और यहां पर आ गया सर b प्लस डी। सर ये तो वही बन गया, m के मल्टीपल से b प्लस डी ज्यादा, और सर इसको तो मैं वापस लिख सकता हूं a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू b प्लस डी मॉड m। बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात समझ में आई आपको कि भैया a प्लस सी जो है वो b प्लस डी मॉड m होगा। मतलब दिमाग में एक बात आनी चाहिए आपके, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। यहां पर लिख दिया मैंने 4 बराबर 4 इक्वल टू 1 मॉड 3।
ठीक है, 4 इक्वल टू, ये तो पता ही है आपको कि 4 को 3 से डिवाइड देने पे 1 रिमाइंडर आता है। सर यहां लिख दिया मैंने कि 7 इक्वल टू 1 मॉड 3। ठीक है, बिल्कुल सर, ये भी बात सत्य है। सर इन दोनों को प्लस करूं तो 4 + 7 इक्वल टू 1 + 1 मॉड 3। अब देखो ये सत्य आता है या नहीं आता, देखो 11 बराबर 2 मॉड 3। सर ये तो बिल्कुल अचूक सत्य है, अचूक सत्य कि 11 बराबर 2 मॉड 3 आएगा ही आएगा। तो आपने प्रूफ कर लिया। देखो एग्जाम्पल के तौर पे भी कि अगर 2 को मैं ऐड करता हूं तो इधर के रिमाइंडर्स भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर बेसिक सी भाषा में बोलूं तो इन्हें रिमाइंडर बोला जाता है, इसको डिविडेंड बोला जाता है। बस अगर इतना समझ लिया तो आप इस पूरे मॉड को आराम से समझ जाओगे। या फिर ये समझ लो कि ए और बी का रिमाइंडर सेम होगा, सी और डी का रिमाइंडर सेम होगा। बस दोनों को प्लस करोगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आई। एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं भैया। इसी का एक सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसी का एक सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर a बराबर b मॉड m है, a बराबर b मॉड m है और c इक्वलेंट टू d मॉड m है, तो a माइनस c अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो b माइनस डी मॉड m के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ये बता रही है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं भैया। कैसे आया प्रूफ, प्रूफ देखना फटाफट, प्रूफ ही समझने लायक है। प्रूफ समझ में आ गया तो आप आराम से आगे कर लोगे। प्रूफ क्या कह रहा है, सर a बराबर b मॉड m है, तो बस पिछले वाले में क्या किया था हमने, a बराबर mk1 प्लस का b। सर c बराबर इक्वलेंट टू d मॉड m है, तो यहां आ जाएगा c इक्वलेंट टू mk2 प्लस का d। ठीक है, अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, आप a माइनस सी करते हो, तो इधर क्या आ जाएगा, mk1 प्लस का b माइनस का mk2 माइनस का d। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a माइनस सी बराबर क्या हो गया, m कॉमन ले लो, k1 माइनस k2 प्लस में क्या हो गया, b माइनस d। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, a माइनस सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू m लैम्डा प्लस b माइनस d। तो यहां से आपको पता लग गया कि m के मल्टीपल से b माइनस d ज्यादा है। बस यहां से क्या हो गया, a माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मॉड है। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ। तो यही बात आपको समझनी थी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 7 इक्वल टू 1 मॉड 3 और इधर लिख लेते हैं 4 इक्वल टू 1 मॉड 3। अब भैया दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस 1 मॉड 3। मतलब एक बात समझ में आ गई कि 3 इक्वलेंट टू 0 मॉड 3। हाँ बिल्कुल सही वाली बात है, 3 को 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 ही आता है। तो यहां तक की बात लिख लो, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, चलें। तो ये देखो दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर ली आराम से कि भैया अगर a बराबर b मॉड m है, c बराबर d मॉड m है, तो a प्लस सी बराबर b प्लस डी मॉड m होगा, a माइनस सी बराबर b। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे यहां हो गया है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस में तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्या कह रही है, a बराबर b मॉड m है, c बराबर d मॉड m है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो रिमाइंडर्स भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखो फटाफट से तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a बराबर b मॉड m है। बस सिंपलेस्ट भाषा में पूरा लेक्चर समझाऊंगा, बिल्कुल आपको ये लेक्चर देख लिया उसके बाद आपको मॉड में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a बराबर mk1 प्लस का b, बस सब में सेम चीज चलाऊंगा, c बराबर mk2 प्लस का d। सर अगर दोनों को बच्चों अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां आ जाएगा mk1 प्लस का b और यहां आ जाएगा बच्चों mk2 प्लस का d। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां ac लिख रहे हो तो
तो यहां क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम स्क्वायर K1 K2 प्लस एम डी K1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो एम बी K2 प्लस बी डी। और यहां आपने देखा कि सर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि सर अगर मैं m को कॉमन ले लूं तो यहां बच जाएगा m K1 K2 प्लस डी K1 प्लस बी K2 प्लस का बी डी। और सर ये तो कोई भी हो मल्टीपल है, m का मल्टीपल है, तो AC बराबर m लैम्डा प्लस बी डी। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर AC इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड लैम। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। मतलब अगर आपके पास दो मॉड की इक्वेशन दे रखी हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उनके सामने वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब रिमाइंडर्स मल्टी। इसका एक एग्जांपल लूं या नहीं लूं, बताओ फटाफट से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं सर। यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लिया कि आप यहां देखो 17 इज इक्वल टू 2 मॉड 5, बिल्कुल सर, ठीक है सर। और 6 इज इक्वल टू 1 मॉड 5, बिल्कुल सर। सर अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 17 पंजा 85, 17 छिकी 102, मतलब 17 इंटू 6 इज। अब इधर वाले भी मल्टीप्लाई होंगे, हाँ सर बिल्कुल। क्या ये बात सत्य है क्या भाई? 17 इंटू 6 क्या हो गया 102, ठीक है। और यहां क्या आ गया 2 मॉड 5। सर ये तो बिल्कुल सत्य बात है, आपने अभी अभी समझाई है हमें। अब ऐसे कोई बड़े बड़े नंबर आ जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। भैया जेईई मेन के कई क्वेश्चन बच्चे बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं और जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पढ़ के जाते हैं वो चुटकियों में कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? चुटकियों में। चुटकियों में समझ में आया कैसे कर देते हैं? बस ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखना आप धीरे धीरे आपको समझ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो से प्यार हो जाएगा कि यार इतनी प्यारी चीज है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी, ऐसा पता नहीं कैसे समझाया सर ने, आज तो बहुत बढ़िया समझ आ गई। तो यही कहानी है। और देखो बच्चों, जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का, हार नहीं मानेंगे हम। अगर इस टाइप का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा तो बहुत प्यारा चलेगा आगे, ठीक है। और ओलंपियाड बेस कैंप है किस लिए? ओलंपियाड बेस कैंप आपको केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि जो नए खिलाड़ी हैं, अभी नए नए जो आए हैं, उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ाएं, उनके अंदर ये चीज समझाएं कि भैया ये चीजें बेसिक बेसिक पढ़ लो तो आगे कोर्स के अंदर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कोर्स में मजा आएगा। बस इसीलिए है बेस कैंप, ठीक है। चलो अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, 5 स्टार। 5 स्टार बोले, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, 5 स्टार। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल 5 स्टार है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है देखना फटाफट से आप। ये प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि अगर 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 फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि अगर A बराबर B मॉड M हो, A बराबर B मॉड M हो, तो A की पावर N इक्वल टू B की पावर N मॉड M होगा। A की पावर N इक्वल टू B की पावर M मॉड N होगा। इसका प्रूफ मैं आप सभी से खुद से करने के लिए कहूंगा तो आपको बहुत प्यारा तरीके से समझ आएगा। और इसका एक एग्जाम्पल ले लें अपन, तो आप यहां पर मैं आपको बताऊं कि 7 इक्वल टू 2 मॉड 5 है, ठीक है। अब मुझे 7 की पावर 3 करनी है, तो 7 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 343। 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड दूं तो ये आता है 3 मॉड 5। ये क्या आता है? 3 मॉड 5। और अगर 2 की पावर 3 करूं तो ये 8 आ जाता है, और ये भी क्या आता है? 3 मॉड 5। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर अगर 7 की पावर 3 करूंगा तो ये 2 की पावर 3 मॉड 5 हो जाएगा। अब एक बात इसको समझाओ, सर ये तो 8 मॉड 5 हुआ, कहां? तो बात तो सही है भैया, ये भी क्या दे रहा है? 3 मॉड 5 दे रहा है, और 8 भी क्या दे रहा है? 3 मॉड 5 दे रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 7 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। 7 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5। क्लियर? बात समझ में आई आपको? आपको क्लियर ये वाली बात समझ में आ गई कि भैया कैसे ये वाली प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर A इक्वल टू B मॉड M है तो A की पावर N इज इक्वल टू B की पावर N मॉड M हो जाएगा। क्लियर? क्लियर समझ में आई बात? ये प्रॉपर्टीज आपको, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी? बड़े ध्यान समझना। 5 की 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर
कि अगर भैया बी मॉड एम हो, ए बराबर बी मॉड एम, ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो, बी मॉड एम, तो हम कोई एक इंटीजर लेते हैं, हम कोई एक इंटीजर लेते हैं सी, दैट इज, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो HCF होगा सी और एम का वो 1 होना चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा इंटीजर चुनना है जिसका इस एम के साथ रिलेशन ऐसा हो कि वो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपने कोई एक ऐसा इंटीजर चुना जो m के साथ HCF हमेशा बन दे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो AC बराबर BC मॉड m, AC बराबर BC मॉड m, ठीक है। अब बात समझ में आई आपको। अब कुछ बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं कि सर AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड m दे रखा है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं सर इसको काट देते हैं, A बराबर C मॉड m। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका फंडा मैं आपको बताऊं क्यों नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि भैया जब तक आपको ये ना पता लग जाए, हिंदी में लिख देता हूं, जब तक आपको ये ना पता लग जाए, क्या ना पता लग जाए, ये ना पता लग जाए, लग जाए, कब तक नहीं पता लग जाए कि HCF ऑफ C एंड M 1 है, तब तक नहीं काट सकते, तब तक नहीं काट सकते। कब काट सकते हैं, जब आप ये पता लग जाए कि HCF क्या है, HCF क्या है, 1 है, HCF C और M का HCF अगर 1 है, ये पता लग गया तो आप काट सकते हो। अगर आपको ये ना पता लगे कि भैया HCF ऑफ C ऑफ M 1 नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता लगे तब तक आप नहीं काट सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हो, कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब HCF जो है C और M का क्या है, 1 है, HCF C। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल ये कह रहा है कि सर 7 बराबर 2 मॉड 5 होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, एक ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, एक ऐसे नंबर से, कौन से नंबर से, कि सर क्या मैं 5 का HCF किसके साथ बन है, 5 का HCF 3 के साथ बन है, 5 का HCF 4 के साथ बन है, 5 का HCF 6 के साथ बन है, 5 का HCF 9 के साथ बन है। मतलब एक ऐसा नंबर चुनूं जो हमेशा क्या दे, HCF 1 दे। तो सर लेट्स सपोज मैंने 4 चुना, तो 7 इंटू 4 इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मॉड 5, बिकॉज 4 एंड 5 का जो HCF है वो 1 होता है। अब यहां पर देखा आपने 7 4 जा 28, 2 4 जा 8 मॉड 5, और ये तो बात कटु सत्य है कि भैया 28 भी 3 मॉड 5 होता है और 8 भी जो है वो 3 मॉड 5 होता है। ठीक है, क्लियर फंडा, समझ आई ये वाली बात, समझ आ गई तो लिख लो, फिर चलते हैं आगे। तो लिख लिया यहां तक, ये पता ना लग जाए जब तक कि भैया HCF M और C का 1 है, जब तक हम मल्टीप्लाई और काट नहीं सकते। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर प्रॉपर्टी लिख दी है। पहली प्रॉपर्टी हम वापस बता देते हैं, A इक्वल टू बी मॉड एम है, B इक्वल टू सी मॉड एम है, तो A इक्वल टू सी मॉड एम होगा, बिल्कुल सही बात। A इक्वल टू बी मॉड एम है, C इक्वल टू डी मॉड एम है, तो सर दोनों को प्लस करेंगे तो इधर भी प्लस हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर फंडा। A इक्वल टू बी मॉड एम है, C इक्वल टू डी मॉड एम है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी मॉड एम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर अगर एक इक्वल टू बी मॉड एम है तो A की पावर n करेंगे तो B की पावर n मॉड m हो जाएगा। ठीक है, काटने वाली प्रॉपर्टी तो अभी अभी बताए। तो ये जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, और इन्हीं पे बेस्ड अगर ये 5-6 पता है तो इन्हीं पे बेस्ड पूरा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है। अगर ये समझ आ गया तो आगे की सारी थ्योरम जो हैं जो आप बैच में भी पढ़ते हो वो आपको आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने आपको आधे घंटे में बता दिया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर ले। अब देखने में बड़ा लग रहा है कि सर इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो, पता करो इसको। एक और चीज मैं बताऊं, फाइंड, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 100 is divided by 7,
8 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7, ये रिमाइंडर बता दो। तो हमने क्या किया सर, सबसे पहले क्या सोचा कि सर 8 जो है वो 1 mod 7 होता है, 7 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 देता है। सर अगर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि A बराबर B mod M हो, तो सर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है कि सर A बराबर B mod M हो तो A की पावर N बराबर B की पावर N mod। मतलब अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनसे आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज होगा कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी आपकी कि A बराबर B mod M है तो भैया A की पावर N बराबर B की पावर N mod M हो जाएगा। तो यहां से आपने सीखा कि सर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, देन 8 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 100 mod 7। 8 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 100 mod 7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको पता लगा कि 8 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 1। क्लियर, समझ में आई बात, चलें आगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता सर ऐसे कैसे पता लगे, ऐसे 3 की पावर 99 को कैसे कर दें। तो देखो सर यहां अगर मैं 13 से देखूं तो मुझे 3 की ऐसी पावर बताओ जो 13 के मल्टीपल के पास हो। 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 13 के मल्टीपल के पास है। तो आपने सोचा कि सर अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूं तो इस 27, बिल्कुल। तो 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13, बिल्कुल सर। 3 की पावर 3 इज 1 mod 13, मतलब 27 इज इक्वल टू 1 mod 13। ठीक है सर, 3 की पावर 99 करनी है तो 99 को 3 से डिवाइड दो, कितना आता है 33। तो यहां आपने देखा 3 की पावर 3 को अगर मैं पावर 33 लगा दूं तो यहां आ जाएगा 1 की पावर 33 mod 13। तो यहां से समझ में आ गया 3 की पावर 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब जो लोग, कौन से लोग, ऐसे लोग जो बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड रहते हैं उनकी टाइम ज्यादा लगता है और हमारे 2 सेकंड क्वेश्चन, 2 सेकंड, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बताओ बच्चों कि ये 2 सेकंड में आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। बस प्रॉपर्टी याद रखनी है और फटाखट फटाखट क्वेश्चन होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो चलो आगे चले चलो फिर अगला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 777 इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है भैया, अब क्या करें, 7 की पावर 777 सर 7 तो 3 mod -3 mod 10 होता है। सर इसकी पावर कैसे लगाएंगे, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा एक बात समझ, 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 10 के पास आती है। सर 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49। हाँ सर नेगेटिव रिमाइंडर आपने पढ़ाया था कैसे पढ़ाया था। मैं आपको बताता हूं कि 7 स्क्वायर आप जब करते हो, 7 स्क्वायर जब आप करते हो तो क्या आता है 49 आता है। मतलब सर 7 स्क्वायर बराबर -1 mod 10 हो जाएगा। सर -1 लिख सकता हूं, मैंने कहा हाँ, नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया, हर चीज लिंक है, हर चीज। मतलब अगर पिछला लेक्चर पढ़ाया तो आज के लेक्चर में उसका यूज है। तो यहां सर -1 mod 10 हो जाता है। क्या हो जाता है -1 mod 10। सर अब क्या करूं मैं कि 7 की पावर 777 बना दूं। मैंने कहा देख 777 जो है वो 2 का मल्टीपल तो नहीं है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल नहीं। सर तो 7 को अलग कर लूं, 7 की पावर 776 कर लूं। ठीक है, 7 को अलग कर लूं और 776 कर लूं। इसको 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 388 388 388। सर ठीक है। सर 7 स्क्वायर की पावर अगर मैं 388 कर दूं तो सर यहां -1 की पावर 388 हो जाता है, डेट इज mod 10। वही प्रॉपर्टी कौन सी, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n mod m। कब, जब a इक्वल टू b mod m हो। ठीक है, तो यहां एक बात बताओ, 7 की पावर 776 जो है -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा 1 mod 10 होता है। अब एक प्रॉपर्टी और,
सर एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं आपको वापस लिखा देता हूं, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भैया, कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने कहा रुको, मैंने आपको सिखाया ए बराबर बी मॉड एम हो, हाँ सर आपने सिखाया क्या, ये तो दे ही रखा है। सर सी बराबर डी मॉड एम हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सर ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बी डी मॉड एम। मैंने कहा हाँ ये तो सिखाया था, ये तो सिखाया था ना, आपको सिखाया था सर, बिल्कुल सिखाया था आपने। तो सर यहां, यहां सर 7 बराबर 3 -3 मॉड 10 होता है या 7 मॉड 10 होता है, बिल्कुल सर 7 बराबर 7 मॉड 10 कर लो, हाँ सर बिल्कुल। सर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 7 की पावर 776, 1 इंटू 7 मॉड 10, हाँ सर बिल्कुल। सर तो ये हो गया 7 की पावर 777, दैट इज 7 मॉड 10, बिल्कुल। तो ये आ गया आपके पास कि भैया कितना रिमाइंडर बचेगा, जब 7 रिमाइंडर बचेगा। कितना सर, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना इजी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इतना इजी, इतना इजी कैसे, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद है, हाँ सर कर लेंगे। प्रॉपर्टी याद है तो मैं सारा काम कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी नहीं याद है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है क्लियर, लिख लो फटाफट सही, लिख लो, लिख लो। चलो यार एक चीज आपको बताता हूँ ना, पहले एक चीज आपको बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट 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 मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्या सिखाता हूं आपको कि अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी, सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सर इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर एक चीज मुझे बताओ, एक चीज, हाँ सर बताओ कि सर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सर इसको मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। मैंने कहा हाँ कतई सही बात ही बात है, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक लाइन समझ में आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है सर ए माइनस बी से डिविजिबल है। मैंने कहा हाँ सर एक और चीज से तो डिविजिबल है। मैंने कहा बता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। मैंने कहा हाँ कतई सही बात है, कतई सही बात है। फिर ये आपको समझ आ गई। मैं देखो धीरे धीरे समझाता हूँ, चीजें वही हैं, बस थोड़ा समझाने का तरीका ये है कि धीरे धीरे समझाते हैं अपने। क्या है कि ज्यादा चीजें एकदम से समझ नहीं आती, हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, हमारे भी ऐसे ही मार्क्स थे। ठीक है, तो तुम्हारी तरह चीजें समझेंगे तो समझ आ जाएंगी, तुम्हारी तरह नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएंगी ना, मैं तुम्हें कभी समझा पाऊंगा। ठीक है देखो फटाफट, फिर आ गए, फिर क्या है, सर अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो सर इसको क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू सर ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल। सर अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सर इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। मैंने कहा हाँ कतई सही वाली बात है। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी से डिविजिबल नहीं है। हाँ मैंने कहा हाँ सही वाली बात है, बिल्कुल सही वाली बात है। फिर अगली पे आए कि सर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 करें। सर इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात यहां समझ में आई कि सर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। हाँ सर बिल्कुल। और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां से एक दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर जब पावर इवन थी, मतलब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन करूं और सर एन बराबर ऑड कर लूं, एन बराबर ऑड और एन बराबर इवन, तो सर जब एन बराबर इवन था तो ये ए प्लस बी से भी डिविजिबल था और ए माइनस बी से भी डिविजिबल था। हाँ सर बिल्कुल, ये वाली बात समझ आ, ये वाली बात समझ आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन सर अगर n बराबर ऑड था तो ओनली a माइनस बी से डिविजिबल था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको याद रखना। a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी व्हेन n इज इक्वल टू ऑड और n इज इक्वल टू n एंड इज इक्वल टू इवन। मतलब चाहे इवन हो चाहे ऑड हो सबसे डिविजिबल हो, लेकिन इज डिविजिबल बाय a plus b only when n इक्वल टू इवन। इस चीज को याद रखना।
कि a की पावर, और ये पता है कैसे, पहले 3 कंसेप्ट में याद हो जाएगा, ठीक है। अब सर इसको बिना उसके कैसे कर सकता हूं सर, ये तो आपने बहुत बड़ा तरीका बताया। ये मेथड नंबर 1 था, ये क्या था, मेथड नंबर। सर एक कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो को कैसे यूज करेंगे, देखो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो को भी यूज कर सकते हो, और मेथड नंबर 3 भी, आप रिमाइंडर थ्योरम को भी यूज कर सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर एक दिमाग में एक चीज आई कि सर a बराबर b, यहां पर मैं क्या कर लूं, मॉड a बराबर b मॉड यहां पर a माइनस बी कर लूं, ठीक है। a बराबर b मॉड a माइनस बी, हाँ सही वाली बात है भैया, a माइनस बी से तो डिविजिबल है, बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। या फिर एक और बात लिखो, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 मॉड a माइनस बी, हाँ सर a माइनस बी से तो डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। तो सर इसको इधर ले जाओ, मैंने कहा हाँ a बराबर b मॉड a माइनस बी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है। सर पावर n कर दो, a की पावर n बराबर b की पावर n मॉड a माइनस बी, ठीक है सर सीधी सी बात है। अब यहां देखो, अगर आप इसको इधर ले आए a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो आ जाएगा 0 मॉड a माइनस बी, मतलब a की पावर n माइनस बी की पावर n तो हमेशा ही a माइनस बी से डिविजिबल है। बस ये वाली बात समझ आ गई। तो मॉड प्रॉपर्टीज जो होती हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलस की, वो बहुत आसान कर देती हैं सवाल। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, अब अगर मैं बोलता हूं कि a प्लस बी, एक बात समझो, a प्लस बी का कैसे करेंगे, a प्लस बी का सर आप समझाओ, a प्लस बी का तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि सर a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है सर। अब एक और चीज समझते हैं, इसी के अंदर चलते हैं कि सर मैं बोल सकता हूं a प्लस बी, दिमाग लगाते हैं सर, a माइनस बी से तो मैंने देख लिया हमेशा डिविजिबल है। सर अब देखते हैं किससे, a प्लस। तो यहां देखा आपने कि सर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मॉड a प्लस बी, हाँ सर a प्लस बी से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है सर। a बराबर माइनस बी मॉड a प्लस बी, मैंने कहा हाँ सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल मैंने पावर n लगा दी, तो a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n मॉड a प्लस बी, हाँ सर बिल्कुल सही, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहां पे 2 केस लिए, एक लिया मैंने n बराबर ऑड और एक लिया मैंने n बराबर इवन, ठीक है। n बराबर ऑड लिया तो a टू दी पावर n, अब बात समझना, n बराबर ऑड ले रहा हूं तो माइनस की पावर ऑड हमेशा माइनस देगी, तो माइनस b की पावर n मॉड a प्लस बी। तो यहां एक बात समझ में आ गई कि a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर 0 मॉड a प्लस बी, कब, जब n बराबर ऑड हो। तो एक बात समझ में आ गई कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n बराबर ऑड। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से डिविजिबल होगा कब, जब n क्या हो, ऑड हो। ये बात आपको समझ आ गई, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो से हर प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी। फिर अगले पे गए, सर n इवन हुआ तो मैंने कहा ले n इवन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की पावर क्या हो जाएगी, इवन, तो ये तो क्या हो जाएगा सर मॉड a प्लस बी। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि सर a की पावर n माइनस बी की पावर n भी क्या होगा, मॉड a प्लस बी, कब, अब आपको वो वाली प्रॉपर्टी याद आई, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी, कब, व्हेन n इज इवन। n इवन होगा तो a की पावर n माइनस बी की पावर n a प्लस बी से डिविजिबल होगा। अगर n ऑड है a की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा ही a प्लस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है क्लियर। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर a की पावर n प्लस बी की पावर n में n ऑड है तो a प्लस बी से वो हमेशा डिविजिबल होगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये रहा 47 की पावर 101 प्लस 19 की पावर 101 इज डिविजिबल बाय 66, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन पे दिमाग लगाया, सर अगर बाय प्रॉपर्टी से चलें तो सर 47 प्लस 19 जो है वो 66 के बराबर है, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर n क्या है, 47 की पावर 101 प्लस 19 की पावर 101,
सर n तो ऑड है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और आपको पता है a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b, कब? जब n क्या हो, ऑड। तो भैया 47 की पावर 101 प्लस 19 की पावर 101 इज डिविजिबल बाय 47। किससे डिविजिबल होगा? 47 प्लस 19, बिल्कुल 66 से डिविजिबल होगा। ये तो कहता है मेथड नंबर 1। ये क्या कहता है? मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पे आए तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आपको पता है 47 प्लस 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 66। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बहुत आसान कर देता है चीजें। आपको बताइए कि भैया ये दोनों का समीशन जो है वो 66 के बराबर है, मतलब 0 मॉड 66 देगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो 47 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 19 मॉड 66। मैंने कहा हाँ कतई बिल्कुल सही वाली बात है, ठीक। पावर 101 दोनों में सेम है, तो 47 की पावर 101, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 101 मॉड 66। मैंने कहा हाँ, तो यहां आ जाएगा 47 की पावर 101 माइनस 19 की पावर 101, क्योंकि पावर कैसी है? ऑड। इसको इधर ले आओ, 47 की पावर 101 प्लस 19 की पावर 101 दैट इज 0 मॉड 66। अब बताओ, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो आसान है? आसान है, लिख दो कमेंट में आसान है सर, आसान है। आज तो बिल्कुल पढ़ लिया, समझ में आ गई बात। तो ये थी बच्चों, ये अगर आप इसको देखो तो आपको बात कतई समझ आ रही होगी। और ये तो आपको समझ आ गया, ये तो मैंने कराई दिया प्रूफ, ठीक है, बिल्कुल लिख लो। और क्या इसमें क्या लिखना है यार? a माइनस बी। अब आप एक बात बताओ, मैं बोल दूं a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड a माइनस बी, वही मैंने पहले कराया था। बस यहां पर a इक्वल टू बी की पावर n, सिंपल है, ठीक है, क्लियर। चलें, तो ये था अपना ये वाला पोर्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k दैट सच दैट 9 की पावर 62 प्लस k इज डिविजिबल बाय 242। फिर आपने सोचा कि सर 9 की ऐसी कौन सी पावर है जो 242 के बराबर है? भैया 9 की पावर क्या ले लें हम? 9 की पावर 3 ले लें, तो 9 की पावर 3 ले लें तो सर 729 हो जाता। कोई नहीं सर, 9 की तो ऐसी कोई पावर नहीं है जो 242 के पास है। तो 9 का एक फैक्टर सोचा मैंने 3। हाँ सर, 3 की एक पावर आती है, 3 की पावर 5, वो 243 आती है। तो बस 3 की पावर 5 में तोड़ना है इसको। तो मैंने क्या सोचा कि सर 9 की पावर 62 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर की पावर 62। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो हो गया 3 की पावर 124, लेकिन सर ये तो 5 का फैक्टर नहीं है 124, तो 5 के फैक्टर में तोड़ो। सर इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 120। मैंने कहा हाँ, अब मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम हो जाएगा। कैसे? देखो 2 मिनट क्वेश्चन है ये, 2 मिनट क्वेश्चन। देखो आपको पता है 3 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू क्या आता है? 243। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ गई, 3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 242। भैया 242 से कितना ज्यादा है? 1, तो 1 मॉड 3 की पावर 5। सर अब y प्रॉपर्टी लगाई, y प्रॉपर्टी लगाई कौन सी? a की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n मॉड m। ठीक है भैया, इधर लगाई तो आ गया 3 की पावर 5 की पावर 24 इज इक्वल टू 1 की पावर 24 मॉड 242। क्या आ जाएगा? मॉड 242। ठीक है सर। अब इसके बाद यहां पर आ गया 3 की पावर 120 इज इक्वल टू 1 मॉड 242, 1 मॉड 242। सर 3 की पावर ये है। अब 3 की पावर 4 का और सोचना है, क्योंकि हमें तो दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। तो फिर सोचा कि सर 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है? 81। क्या होता है? 81। 81 मॉड 242 लिख दूं? मैंने कहा हाँ सर, 242 से डिवाइड करोगे तो वही 81 आएगा। तो ये जो दो है इनको मल्टीप्लाई करो, ये पहली और ये सेकंड। इन दो से क्या आ जाएगा आपके पास? 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 120। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 81 इंटू 1 मॉड 242। ठीक है, 81 इंटू मॉड 242। ठीक है भैया, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। हाँ बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है सर। तो सर यहां पर हो गया 3 की पावर 124 इक्वल टू लिख सकता हूं 9 की पावर 62 इक्वल टू 81 मॉड 242 आ रहा है। ठीक है सर। अब लेकिन सर यहां पर इसने के क्या बोला? यहां पर प्लस हो रहा है,
सर अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो 9 की पावर 62 माइनस 81 आएगा, जो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है प्लस। तो मतलब यहां इस साइड माइनस लिखना बहुत जरूरी है। तो भैया 242 का नेगेटिव रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। तो क्या कर दो, 242 में से 81 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 गया, 14 में से 8 गए 6, 160। तो सर इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 62 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 161 मॉड 242। हाँ सर, अब सर इसको इधर ले आ सकता हूं, 9 की पावर 62 प्लस 161 दैट इज 0 मॉड 242। यही हमारा जरूरत थी। तो के की वैल्यू क्या हो गई, 161। बस यही फंडा था हमारा, बस यही था। तो ये आपका सी आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर फंडा, समझ में आई बात? लिख लो फटाफट से यहां तक। ठीक है, चलो लिख लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, और बहुत बड़ा नंबर दिख गया सर, ये क्या करवा रहे हो आप, ये क्या करवा रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है ये तो। मैंने कहा रुक रुक रुक, देख पहले। सबसे पहले आपने सोचा कि सर इसको तो मैं बाद में करूंगा, पहले ऊपर वाले को सोच लूं, ऊपर वाले को, क्योंकि पावर से ही तो पता लगता है। तो सर 72 की पावर 452 है। तो दिमाग लगाया मैंने, दिमाग लगाया सर। 72 72 तो 7 और 2 9, मतलब 72 तो इज डिविजिबल बाय 3, 72 इज डिविजिबल बाय 3। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बच्चे। तो मैंने लिखा 72 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। मैंने कहा हाँ कतई। सर तो 72 की पावर भी मैं कुछ ले लूं? मैंने कहा हाँ तुम्हारी मर्जी, चाहे जो ले लो। 0 की पावर 452 मॉड 3। सर ये तो क्या बन गया, ये बन गया क्या, 72 की पावर 452 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल कतई हाँ। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 72 की पावर 452 जो है वो 3 टाइम्स के है। मतलब 72 की पावर 452 जो है वो 3 का मल्टीपल है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं बोल सकता हूं 3 का मल्टीपल है। हाँ सर बिल्कुल। फिर दिमाग लगाया, फिर सर फिर सोचने लगे कि सर ये तो पावर है, ये तो पता लग गया 3 का। सर 452 क्या है, 3 से डिवाइड देने पे 452 क्या आता है? तो 5 और 2 7 और 4 11। मतलब सर 452 जो है, अगर मैं ढंग से सोचूं तो यहां पर 3 से डिवाइड दूं तो 3 बन जा 3, 3 पंजा 15, मतलब 150 आर जाता है और 2 रिमाइंडर आता है। सर ये तो हो गया 2 मॉड 3। मैंने कहा हाँ। अब लेकिन बच्चे के दिमाग में आता है सर अगर मैं इसकी कोई भी पावर लगाऊं तो इसकी पावर लगाऊंगा तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा आंसर। मैंने कहा हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर सोच। क्या सोच, नेगेटिव रिमाइंडर। तो सर इसको मैं लिख सकता हूं -1 मॉड 3। तो बच्चे के दिमाग में बत्ती जली, हाँ सर ये तो बात आपने बहुत सही कह दी कि इसको मैं -1 मॉड 3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, -1 मॉड 3। सर अब इसकी पावर मैं अगर कोई 3 का मल्टीपल लगा दूं, ठीक है, तो सर यहां भी -1 की पावर 3 का मल्टीपल मॉड 3। क्योंकि मुझे ये ऑड है या इवन है ये जानना बहुत जरूरी था, कोई मुझे बताता है -1 आएगा। तो फिर -1 की पावर ऑड मतलब -1, 452 की पावर 3 के इज इक्वल टू -1 मॉड 3। सर तो ये वापस से क्या आ गया, 452 की पावर 3 के डेट इज 2 मॉड 3। पॉजिटिव कर दो इसको। अपने काम के लिए हम बुलाते हैं, काम करने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं हम। काम जब खत्म हो जाता है तो गधे को लात दे के भगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मॉड 3 आ गया। तो बस 3 के को अब चेंज कर दो, 452 की पावर 72 की पावर 452, डेट ये रहेगा तो अभी भी 2 मॉड 3। तो हाँ रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इसको आप करवाओ किसी से बिना मॉड्यूलस के, गारंटी है कर जाए तो, गारंटी दे रहा हूं कर जाए तो, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलो भैया आगे चलें। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार करा लिया कई बार। लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट
लास्ट 2 डिजिट कब निकाली जाती है? मॉड 100 कर दो भैया। जैसे 741 है, 741 की लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी? 41। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 41 मॉड 100। जब आप किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट निकालनी हो तो मॉड 100 ले लो। क्या ले लो? मॉड 100। मॉड 100 आ गया तो अपना काम बन जाएगा, मॉड 100 नहीं आया तो अपना काम नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो फिर फटाफट से आओ इधर, इस वाले क्वेश्चन को 2 मिनट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो फिर दिमाग में एक बात है, सर आप क्या करें? हाँ तो बात समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही। सर क्या करें? मॉड 100 ले, कहीं से ले ले, इतना बड़ा नंबर है, कहीं से ले ले। तो मैंने कहा रुक, नीचे वाले के बारे में सोच। ऊपर पावर तो हम सोचते नहीं, क्योंकि पावर की प्रॉपर्टी तो हम पता है। पावर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन मॉड एन। सर पावर की प्रॉपर्टी पता है, पावर बिना की प्रॉपर्टी बताओ। मैंने कहा रुक, पहले नीचे वाले का खेल कर ले, नीचे वाले का खेल कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने कहा रुक जा, इसका कलर चेंज कर लूं, पहले दिमाग में थोड़ा बिठा लेता हूं। बिठाने पे क्या आसान हो जाती। 5 6 7 8 9, 100 से डिवाइड दिया तो आ गया 89 मॉड 100। मैंने कहा अभी अभी तो नीचे वाले का आया, इसकी पावर 41 करूंगा, मेरी खुद की पावर निकल जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे आओ, दिमाग लगाओ कैसे करें। फिर दोबारा आए 5 6 7 8 9। अरे ही तो क्या हो गया? 5 6 7 8 9 वो वाला नहीं है यार, देख लो। नेगेटिव रिमाइंडर लगाओ। हम अपने काम पढ़ने पे गधे को भी बाप बनाए, तो हमें गधा बुलाना पड़ा। चलो भैया आओ, -11 मॉड 100, -11 मॉड 100। ठीक है भैया। सर अब पावर लगाऊं तो सर हमें चाहिए 5 6 7 8 9 की पावर 41 -11 की पावर 41 मॉड 100। मतलब बेसिक सी जो बात है वो ये है, कहने कहने की बात ये है कि हमें जो भी है अब इसके बारे में पता करना है। चलो आओ, उसको गधे को इधर ले गया है। चलो भैया तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे बारे में ही पता करते हैं, इसकी कहानी कुंडली लिखते। सर 11, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा तोड़ लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ -11 की पावर 1 और -11 की पावर 40 मॉड 100। मतलब यहां मैंने दो प्रॉपर्टी को मर्ज कर दूंगा, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया चल। और ये तो क्या हो जाएगा? 11 की पावर 40। तो अगर मुझे 11 की पावर 40 मॉड 100 पता लग जाए तो वो भी पता लग जाएगा। चलो भैया 11 की 11 क्या होता है? 11 मॉड 100। 11 का स्क्वायर कर दो तो 121 आ जाता है, डेट इज 21 मॉड 100। ठीक है सर। सर 11 की पावर 4 कर दूं तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 441। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो सर यहां आ जाएगा 41 मॉड 100। अब सर मुझे 11 की पावर 6 चाहिए, 11 की पावर 6 चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 4, दैट इज 21 इंटू 41 मॉड 100। मैंने कहा हाँ सर। यहां आ गया 11 की पावर 6। अब 21 इंटू 41 किया तो मैंने कहा चलो तुम्हारी भी नैया देख लेते हैं। 21 41 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहां आ गया 861। तो यहां कितना बच जाएगा? 61 मॉड 100। ठीक है सर। अब मुझे बेसिक सी बात 11 की पावर 10 चाहिए, तो मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। 11 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 4, 61 इंटू 41 मॉड 100। अब देखो प्रॉपर्टी रिवाइज होती जा रही है। हाँ सर बिल्कुल, प्रॉपर्टी अब मुझे सारी याद हो गई हैं। तो 41 इंटू 61 करो, यहां आ गया बच्चों 41, यहां आ गया 6 6 चका 24, यहां आ गया 1, यहां आ गया 10, 2501। और सर मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। क्या मजे आ गए? 11 की पावर 10 जो है वो 1 मॉड 100 आता है। अब डायरेक्ट अगर आप 11 की पावर 100 करने पहुंचते 11 की पावर 10 तो आपके नानी मामा आपको याद आ जाते। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तोड़ तोड़ के कर रहे हैं तो हमारी नानी मामा वहीं बैठे, हमें याद नहीं आ रहे, हमें आंसर आ गए। सर पावर 4 कर दो तो 11 की पावर 40 बराबर भी क्या आ जाएगा? 1 मॉड 100। बस अब आपको बात समझ में आ गई। सर ये तो बेसिकली क्या बचा था? -11। ये क्या था? 11 की पावर 40 मॉड 100। सर इसको तो गायब कर दूंगा क्योंकि ये तो क्या है? 1 देता है, तो आ जाएगा -11 मॉड 100। अब गधे को वापस भेजो भैया, तुम वापस जाओ, हमारे काम की चीज तो यही है। तो लास्ट 2 डिजिट आ गई आपके पास, लास्ट 2 डिजिट आ गई 89। बस यही है, यही है, यही है। ठीक है, क्लियर बंडा? समझ में आ गया?
चलो भैया लिख लो फटाफट से, पानी पी लेते हैं, आगे चलते हैं। द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, ये मैंने पढ़ाया आपको पिछले सेशन में, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर सब 999 के मल्टीपल है। आपको पता है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 9 पॉसिबल रिमाइंडर्स, ठीक है। अगर मैं n कोई ले रहा हूं और 9 से डिवाइड दे रहा हूं, यहां मॉड 9 लगा दूं, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होंगे। अगर मैं n को और अगर ढंग से लिखूं यहां मॉड 9, तो मैं बड़े नंबर्स को हटाऊंगा, यहां लिखूंगा 0 1 2 3 4, यहां लिखूंगा -4 या -3 या माइनस, गधे को बाप बनाना बिल्कुल आता है हमें। सर अगर n को मैं और पॉसिबल ढंग से लिखूं तो ये आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 और +-4 मॉड 9। ये तो सर n आया। अब जैसे ही मैं n क्यूब करूंगा, पावर लगाऊंगा, तो यहां भी पावर लगेंगी सब में, तो 0 की पावर 3 0, यहां मॉड 9 लिख दो भैया। 1 की पावर 3 1, -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 8, 8 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, -2 की पावर 3 -8, -8 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -8 आता है, लेकिन हम उसको +1 लिखते हैं क्योंकि हम गधे को वापस भेज देते हैं। 3 की पावर, ये तो मल्टीपल है 9 का, -3 की पावर, ये भी मल्टीपल 0 आएगा। 4 की पावर 3 दैट इज 64, 64 दैट इज 1 मॉड 9, और -4 की पावर 3 दैट इज -64, तो -64 इज द -1 मॉड 9 और -1 ये रहा, ठीक है। तो सर अब यहां -1 को हम गधे की जगह छोड़ देते हैं और 0 1 लिख लेते हैं और -1 को 8 कर देते हैं, दैट इज मॉड 9, यही है, ठीक है। तो n क्यूब जो आएगा वो क्या आएगा? 9k + 0, 9k + 1 और क्या आ जाएगा? 9k + 8, और तीनों ही क्या है आपके पास यहां दे रखे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? समझ आ गई बात? समझ आ गई? चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ढंग से देखोगे तो बहुत समझ आ। प्रूव करना है कि 1 की पावर 29 + 2 की पावर 29 + 3 की पावर 29 सो ऑन, 25 की पावर 29, 26 की पावर 29, 27 की पावर 29 + 28 की पावर 29 इज 0 मॉड 29। सर कैसे करें? मैंने कहा एक दिमाग बताओ। a की पावर n + b की पावर n इज a + b से कब डिवाइड होगा? जब पावर ऑड हो। मैंने कहा हाँ एक तो वो है। सर एक और लिख सकते हैं, 1 1 1 इज इक्वल टू 1 मॉड 29। और एक और बात, 1 की पावर 29 अगर मैं ढंग से सोचूं, और छोड़ो, 1 की पावर 29 + 28 की पावर 29 दैट इज इक्वल टू 1 + 28 मॉड 29। a + b से डिविजिबल होगा, हाँ तो यहां पे लिख सकते हैं 0 मॉड 29, 0 मॉड 29। और ऐसे देखो 1, ये दोनों का बनाओगे पेयर, ये डिविजिबल है, ये दोनों का पेयर बनाओगे ये डिविजिबल है, ये दोनों का पेयर बनाओगे ये डिविजिबल है, ऐसे ही सारे डिविजिबल हैं। वो सब मैं आपको प्रूफ पहले करा चुका, उससे फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी 2 मिनट क्वेश्चन, 2 मिनट क्वेश्चन। किससे डिविजिबल होगा? किससे डिविजिबल होगा? n किससे डिविजिबल होगा भैया? 1 की पावर 2017 और 2016 की पावर 2017, ये 2017 से डिविजिबल होगा, ये 2017 से डिविजिबल होगा, तो 2017 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो किससे डिविजिबल होगा? किससे डिविजिबल होगा? किससे डिविजिबल होगा? 2017 से। 2 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्लियर फंडा? क्लियर? ठीक है चलो भैया चले, ठीक है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन 17 मार्च 2021, आपसे बोला जा रहा है कि ये जो है डिवाइड करते हैं 17 से, तो रिमाइंडर बता दो। रिमाइंडर कई से, मेरे तो गला जाम हो गया भैया, कई से करेंगे तुम ही बताओ। सर दिमाग अगर लगाएं, दिमाग अगर लगाएं तो सर 2021 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं
तो 17 वन जा 17, बिल्कुल सही वाली बात है। 3 बचे 32, 17 वन जा 17, ठीक है 32 15 बच गए, मतलब 151। 151। आप एक बात सोचो, आप 21 को 17 से डिवाइड दे दो। 17 वन जा 17, 3 बचे 32, 17 वन जा 17, 15 बच गए, 151। 17 9 जा 153, मतलब -2 रिमाइंडर आ गया। अगर मैं बात करूं तो 2021 की, तो ये देता है -2 mod 17। बिल्कुल सर, सही वाली बात, सही वाली बात। दिमाग लगाया कि सर यहां तो 3762 है, 3762, 3762। तो सर यहां पर आ जाएगा 2021 की पावर 3762, तो सर यहां आ जाएगा -2 की पावर 3762 mod 17। बिल्कुल सर, सीधी सी बात है। सर पावर इवन है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं 2 की पावर 3762 mod 17। मतलब मेरे पास जो खेला है वो कहां अटका हुआ है, मेरे पास खेल अब छोटा हो गया है 2 की पावर में, और 2 की एक पावर 17 के पास आती है। कौन सी आती है सर? 2 की पावर 4 जो है वो -1 mod 17 होती है। कैसे सर? 16 इज इक्वल टू -1 mod 17। बिल्कुल सर। सर 2 की पावर 4 माइनस, अब सर 3762 जो है वो 4 से डिवाइड करने पे क्या देता है? 4 नाम जा 36, 4 नाम जा 36, 1 बचेगा, 4 4 जा ये 940, और यहां पर रिमाइंडर 2 दे देता है। क्या दे देता है? रिमाइंडर 2। तो मतलब सर इस पावर को 3760 में तोड़ना पड़ेगा और 2 में तोड़ना पड़ेगा। 3760 में 940, तो सर 2 की पावर 4 की पावर अगर मैं 940 करूं तो यहां आ जाएगा -1 की पावर 940 mod 17। भाई प्रॉपर्टी। तो सर यहां आ जाएगा 2 की पावर 3760 इज इक्वल टू 1 mod 17। हाँ सर बिल्कुल, ये वाली बात तो सही कह रहे हो। ये क्या है? 1 mod 17 है। और सर 2 की पावर 4 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है? अब बात समझना, अब आपको 2 की पावर 3760 तो आ गई, 2 की पावर 3760 तो आ गई। अब 2 की पावर क्या बच गया आपके पास? 2 बच गया। तो सर 2 की पावर 2 जो है ये सर 4 mod 17 होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही वाली बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3762 जो है वो 4 mod 17 आएगा। ये मेरे काम की चीज आ गई। भैया ये किसके बराबर है? 2021 की पावर 3762 जो है वो क्या आ जाएगा? 4 mod 17 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। बस इतना सा रिमाइंडर था। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्लियर फंडा? क्लियर? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 04। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन, देखो फटाफट से, इतना आसान क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा आपको। इफ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3। रिमाइंडर क्या है? 4 से डिवाइड करने पे x को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो आता है वो 3 आता है। मतलब सर मैं x को लिख सकता हूं 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। x को जब मैं 4 से डिवाइड देता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है सर। मतलब x बराबर 3 mod 4 है। हाँ सर ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर, इफ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3, तो 3 mod 4 है। हाँ सर बिल्कुल। अब कह रहा है कि सर ये अगर 2020 प्लस x की पावर 2022 अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताओ। मैंने कहा ठीक है भैया, x बराबर 3 mod 2 है, तो सर x में अगर मैं 2020 जोड़ दूं, मैंने क्या बोला? पर लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये तो 4 का वो आ गया। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं सर, ये जो है x जो है वो 4 के प्लस 3 है, तो मैं x में अगर इधर 2020 जोड़ दूं तो 4 के प्लस 3 में क्या जुड़ जाएगा? 2020। मैंने कहा हाँ सर। तो x प्लस 2020 जो है ये सर 4 के प्लस 2023 है। सर इसको और लिख सकता हूं, 4 के प्लस ये जो है इसको 2020 प्लस 3 लिख सकता हूं। सर ये भी तो 4 का मल्टीपल है, तो मैं इसको सर 4k ही लिख दूं पूरे को, 4 लैम्डा प्लस 3 लिख दूं। सर 4 लैम्डा x प्लस 2020 जो है वो 4 लैम्डा प्लस 3 है, तो सर 4 लैम्डा प्लस 3 की पावर 2022 बताना है आपको। ठीक है सर, 4 से डिवाइड करें तो सर अगर मैं बोलूं कि 4 लैम्डा प्लस 3 जो है वो 3 mod 4 है, मैंने कहा हाँ सर।
3 मॉड 4 है सर। 4 लैम्डा प्लस 3 जो है वो तो x प्लस 2020 के बराबर है, डेट इज 3 मॉड 4 है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही वाली बात है भाई। अगर कोई x जो है वो 3 दे रहा है 4 से डिवाइड करने पे, अब तुम उसमें 4 का मल्टीपल जोड़ लो तभी भी वो 3 ही देगा रिमाइंडर, सिंपल सी बात है। तो सर इसको मैं गधे को बाप बनाने के लिए लेके आया भैया, चलो तुम इसको लिख सकता हूं -1 मॉड 4। हाँ सही है, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है सर, पावर लगा दी मैंने x प्लस 20 की पावर क्या लगा दी मैंने 22। अरे मैं ऐड तो कर सकता था ना, मेरा दिमाग खाता, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई नहीं ऐड तो कर सकता हूँ। 2022 तो यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 2022 मॉड 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मॉड 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर फंडा। तो यहां तक थी अपनी बात। एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है। ये दोनों आप अच्छे से करिएगा, आपको समझ आएगी बात कि भैया ये क्या है, ये फंडा क्या है। तो आई होप आज का जो रिवीजन करा देता हूं मैं। समरी क्या थी, हमने पढ़ा था क्या था भैया, a बराबर b मॉड m, तो a माइनस बी बराबर 0 मॉड m होगा, ये पढ़ा हमने। ठीक है, मतलब a माइनस बी जो है वो m से डिविजिबल है, बिल्कुल सर सीधी सी बात है। एक पढ़ा हमने a बराबर b मॉड m है, मैंने कहा हाँ सर। और c बराबर d मॉड m है, तो यहां से 4 प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। पहली क्या कहती है कि a प्लस बी जो होगा वो c प्लस डी मॉड m होगा, मैंने कहा हाँ सर। दूसरी वाली होती है कि अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो c माइनस डी मॉड m होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल भैया। तीसरी कहती है कि अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने कहा हाँ भैया। और एक इधर कहती है कि अगर पावर लगा दूं तो भी ये हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज के सेशन में बहुत प्यारा प्यारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो समझ आ गया होगा। होमवर्क दे दिया है, 2 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, सोचना उनके बारे में, सोचोगे तो मजा आ जाएगा आज के सेशन में। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो ऐसे ही सेशंस आपके लिए और मैं लाता रहूंगा, बस ऐसे ही हौसले बुलंद रखो और मजेदार चीजें आपके लिए और आने वाली हैं। IQM को लेके भी हम बहुत सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं, बस बने रहना है आपको ओलंपियाड वाला के साथ, PW के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए, सभी को नमस्कार मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।